नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं मनीषा साहू आप सभी का एजुकेशन हब की ऑनलाइन कोचिंग क्लास में स्वागत करती हूं। आप सभी हमारे क्लास के माध्यम से छत्तीसगढ़ में होने वाले व्यापम या पीएससी की परीक्षा की तैयारी सरलता से कर सकते हैं, जिसमें टेक्निकल वाला पार्ट जो है मनीष साहू सर जी के द्वारा कराया जाता है, जिसमें वो गणित और रीजनिंग भी कवर करते हैं। समान अध्ययन वाला पार्ट जो है, मैं मनीषा साहू आपके साथ जो है समान अध्ययन का क्लास लेके जुड़ी हुई हूँ, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ के भूगोल वाले पार्ट को कवर कर लिया है। उसके साथ ही हमने एडीओ की 2 क्लासेस ली थी। अगर एडीओ की और क्लासेस आपको चाहिए उससे संबंधित किसी भी टॉपिक के लिए तो आप कमेंट करिए। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ में होने वाले प्रमुख मेले और क्या है जो लोक महोत्सव है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हमने जो है छत्तीसगढ़ के 30 त्योहारों के बारे में पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि कब कब कहाँ कहाँ कौन सा मेला लगता है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर वो क्लास जरूर से उस क्लास को देखें। ठीक है, तो हमने जो है छत्तीसगढ़ के जब मेला पढ़ा था, छत्तीसगढ़ के मेले को हमने जो है 30 त्योहार वाले पार्ट में थोड़ा बहुत कवर किया था। यहाँ पे हम डिटेल से जो है छत्तीसगढ़ के प्रमुख मेले, उनके स्थान और वो कब होता है तथा उसका विशेष महत्व क्या है, उसको हम लाइन बाई लाइन जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के कुछ विशेष क्या है। महोत्सव है। महोत्सव मतलब किसी विशेष स्थान पे किसी विशेष परिप्रेक्ष्य में लगने वाला क्या है, कार्यक्रम है, एक समारोह है, उसे ही लोक महोत्सव कहा जाता है, जो स्थानीय विशेषता के आधार पे वहाँ पे आयोजन किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि रायगढ़ में होता है चक्रधर महोत्सव, है ना। तो चक्रधर महोत्सव क्यों होता है कि रायगढ़ के राजा थे चक्रधर, उनके ही याद में या फिर उनके ही स्मृति में जो है प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के दिनों में क्या लगता है, चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। तो इसे ही चक्रधर महोत्सव के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही बहुत सारे महोत्सव हैं जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में जो है अलग अलग समय पे अलग अलग स्वरूप में मनाए जाते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम देखते हैं कि कौन कौन से जिले में कौन कौन से महोत्सव कब कब मनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है मैप के हिसाब से हम जो है कवर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सरगुजा संभाग। ठीक है, सरगुजा संभाग में बलरामपुर जिला है ना। यहाँ पे क्या है, बलरामपुर जिला है। ये जो बलरामपुर जिला है, बलरामपुर जिले में होता है ताता पानी महोत्सव। कौन सा महोत्सव? ताता पानी महोत्सव। ताता पानी एक जो है स्थल है बलरामपुर का, है ना, जो कि ताता मतलब गर्म, मतलब गर्म झील है। वहां पे एक तो छोटा सा एक जल का स्रोत है जिसका पानी हमेशा ही क्या होता है, गर्म होता है, इसलिए जो है इसे ताता पानी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है ताता पानी महोत्सव। ताता पानी महोत्सव कहाँ होता है? बलरामपुर में। बलरामपुर में कौन सा महोत्सव होता है? तो बलरामपुर में होता है ताता पानी महोत्सव। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक जिला है सूरजपुर जिला। कौन सा जिला? सूरजपुर। सूरजपुर में कौन सा महोत्सव होता है? सूरजपुर में होता है रामगढ़ महोत्सव। क्या होता है? रामगढ़ महोत्सव। ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है इसी के लिए मनाया जाता है रामगढ़ का महोत्सव। ठीक है, तो रामगढ़ का महोत्सव कहाँ होता है? सूरजपुर जिले में रामगढ़ का महोत्सव होता है। ठीक है, यहीं पे एक और महोत्सव होता है कुदरगढ़ी का महोत्सव। कुदरगढ़ी महोत्सव। ठीक है, कुदरगढ़ी महोत्सव। तो हमने 3 महोत्सव के बारे में जाना। ताता पानी महोत्सव बलरामपुर, सूरजपुर में रामगढ़ और कुदरगढ़ी महोत्सव होता है ना। कुदरगढ़ी माता का मंदिर है, इसी माता के मंदिर में क्या लगता है, जो है महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो सूरजपुर जिले में इसका आयोजन जो है किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे है रायगढ़ जिला, है ना। रायगढ़ जिला बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग में कौन सा जिला? रायगढ़ जिला। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं रायगढ़ जिला में कौन सा महोत्सव होता है। रायगढ़ जिला में होता है चक्रधर महोत्सव। कौन सा? चक्रधर महोत्सव इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे अभी। चक्रधर महोत्सव। ठीक है, चक्रधर महोत्सव कहाँ होता है? रायगढ़ जिला में होता है चक्रधर महोत्सव। ठीक है, ये जो है राष्ट्रीय स्तर के जो कलाकार होते हैं उनका आगमन होता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से कथक, जो चक्रधर थे वो कथक नृत्य से संबंधित थे। ठीक है, तो इन्हीं की स्मृति में जो है चक्रधर महोत्सव जो है रायगढ़ में आयोजित की जाती है। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा जिला है। रायगढ़ के पास ही जांजगीर चांपा जिला। कौन सा जिला है? जांजगीर चांपा जिला। जांजगीर चांपा जिला में 2 महोत्सव होता है।
जांजगीर चांपा में है सूर्य नारायण, तो सूर्य नारायण महोत्सव होता है। ये भी एक संगम स्थली है जो महानदी के साथ प्रयाग बनाती है, सूर्य नारायण। सूर्य नारायण में ही क्या होता है, एक महोत्सव होता है जिसे सूर्य नारायण महोत्सव के नाम से जाना जाता है। एक और महोत्सव होता है जांजगीर चांपा जी की स्थल जांजगीर चांपा नगरी की स्थापना जो है कलचुरी राजवंश के राजा थे ज्वाजलदेव, जिन्होंने अपने नाम पे ज्वाजल्य नगरी की स्थापना की थी, जो बाद में बदल के जांजगीर हो गया। उन्हीं की स्मृति में ज्वाजल्य महोत्सव जांजगीर में मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? जाज्वल्य महोत्सव। जाज्वल्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जांजगीर चांपा में, या फिर जांजगीर जिले में कृषि मेला, जहाँ पे इसी को ही कृषि मेला के नाम से जाना जाता है, ज्वाजल्य महोत्सव। ठीक है, ज्वाजल्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जांजगीर चांपा में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहीं पे देख लें तो बिलासपुर जिला है ना, बिलासपुर में क्या होता है? बिलासपुर में सबको एक साथ ला के देखेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं, है ना। ऊपर वाला पार्ट तो हो गया, अब हम कहाँ पे पहुंचे हैं? अभी हम पहुंचे हैं बिलासपुर संभाग का पढ़ रहे हैं। बिलासपुर संभाग में हमने किसको किसको देखा? बिलासपुर संभाग में हमने रायगढ़ को देखा। रायगढ़ में कौन सा महोत्सव होता है? रायगढ़ में होता है चक्रधर महोत्सव। रायगढ़ में चक्रधर महोत्सव। जांजगीर चांपा में सूर्य नारायण में होता है सूर्य नारायण महोत्सव और ज्वाजल्य महोत्सव, है ना। इतना हमने देखा। और एक होता है जाज्वल्य महोत्सव। ठीक है, ज्वाजल्य महोत्सव। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कहाँ? बिलासपुर। बिलासपुर है ना यहीं पे, यहाँ पे है बिलासपुर। ठीक है, तो बिलासपुर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? बिलासपुर में होता है, बिलासपुर में एक नगर है जिसे मल्हार के नाम से जाना जाता है ना, मल्हार। मल्हार में होता है मल्हार महोत्सव, मल्हार महोत्सव। ठीक है, मल्हार महोत्सव। मल्हार एक जो है लीलागढ़ नदी के तट पे स्थित जो है नगर है, जिसकी स्थापना प्रसन्न मात्र के द्वारा की गई थी, जो कि सरबपुरी राजवंश के राजा थे। इन्हीं का ही जो है यहाँ पे बहुत सारे पातालेश्वर मंदिर हो गई, डिंडेश्वरी माता की मंदिर हो गई, ये जो मंदिर है इन्हीं के लिए जो है मल्हार महोत्सव जो है मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया? मल्हार महोत्सव इतना तक हो गया है ना, हमने देख लिया। उसके बाद आता है रतनपुर। बिलासपुर में ही एक और जगह है, कौन सा? रतनपुर। रतनपुर में होता है रतनपुर महोत्सव। क्या होता है? रतनपुर महोत्सव। ठीक है, इतना हमने देखा बिलासपुर संभाग में। अब हम चलते हैं दुर्ग संभाग में। ठीक है, तो दुर्ग संभाग में क्या आएगा? दुर्ग संभाग में, दुर्ग संभाग में कवर्धा। कवर्धा में कौन सा झील, कौन सा स्थल है? भोरम देव। तो कवर्धा में मनाया जाता है भोरम देव महोत्सव। कवर्धा में क्या होता है? भोरम देव महोत्सव। कवर्धा में भोरम देव महोत्सव। इतना समझ में आया? भोरम देव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कवर्धा जिला में भोरम देव अभ्यारण्य है ना, भोरम देव का मंदिर है, तो भोरम देव के मंदिर में ही क्या होता है? उसी के आसपास एक समारोह होता है जिसे भोरम देव समारोह के नाम से जाना जाता है, महोत्सव के नाम से जाना जाता है। ये कौन से जिले में है? कवर्धा जिले में है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दुर्ग में। दुर्ग में क्या होता है? दुर्ग में एक महोत्सव मनाया जाता है जिसे, जो कि जैन धर्म से संबंधित है, नगपुरा महोत्सव। कौन सा महोत्सव? नगपुरा महोत्सव। ठीक है, नगपुरा नाम का एक जगह है जो कि जैन धर्म वालों से संबंधित है, इसलिए इसमें जैन धर्म से संबंधित स्थल है। इसमें नगपुरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दुर्ग में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? दुर्ग जिले में मनाया जाता है। ठीक है, इतना आप सबको समझ में आ गया? हमने कौन कौन सा देख लिया? बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग और दुर्ग संभाग। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं रायपुर संभाग। ठीक है, रायपुर संभाग में कौन सा देखेंगे? रायपुर संभाग में है, ये है रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में, रायपुर में ही कौन सा है? चंपारण। चंपारण है ना, चंपारण जो है माधवाचार्य जो है, चंबा चंपारण में ही क्या होता है? चंपारण में चंपारण महोत्सव होता है, जो कि कहाँ है? रायपुर में है। ठीक है, वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है चंपारण, है ना, जो कि क्या है? वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं वल्लभाचार्य जी, उनकी जन्मस्थली है कौन सा? चंपारण। वहीं पे क्या मनाया जाता है? चंपारण महोत्सव मनाया जाता है। ये कहाँ है?
रायपुर जिले में है। ठीक है, उसके नीचे में आता है, यहाँ पे कौन सा जिला है, यहाँ पे है धमतरी जिला। ठीक है, तो धमतरी जिला में ही कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, यहाँ पे कर्णेश्वर महादेव है। क्या है, कर्णेश्वर महादेव। तो यहाँ पे कर्णेश्वर महोत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, कर्णेश्वर महोत्सव। तो इतना हमने पढ़ा। क्या क्या देखा हमने, बिलासपुर में देखा, रायगढ़ में चक्रधर समारोह होता है, रतनपुर में रतनपुर महोत्सव और मल्हार में मल्हार महोत्सव। फिर हमने दुर्ग में देखा भोरमदेव महोत्सव होता है, और दुर्ग के कवर्धा जिला में भोरमदेव महोत्सव होता है, और क्या होता है, दुर्ग में ही नगपुरा महोत्सव होता है। फिर रायपुर में चंपारण महोत्सव और धमतरी में कर्णेश्वर महादेव की होता है, इसलिए कर्णेश्वर महोत्सव होता है। ठीक है, उसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण महोत्सव को देखते हैं, इसको मेला में पढ़ेंगे, पुन्नी मेला महोत्सव। ठीक है, पुन्नी मेला महोत्सव। ठीक है, ये कहाँ है, राजिम में। कहाँ है, राजिम में। ठीक है, इतना तक समझ में आया। पुन्नी मेला महोत्सव कहाँ होता है, राजिम में होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम, बस्तर संभाग। ठीक है, बस्तर संभाग में देखते हैं, बस्तर संभाग का जो है महत्वपूर्ण है, इसका देखते हैं हम लोग। ये है बस्तर संभाग। ठीक है, बस्तर संभाग में कौन सा महोत्सव होता है, बस्तर संभाग में होता है बस्तर महोत्सव। ठीक है, ये है बस्तर जिला, बस्तर जिला में ही क्या होता है, बस्तर महोत्सव होता है। ठीक है, बस्तर महोत्सव, बस्तर महोत्सव मतलब जो बस्तर दशहरा चलता है ना, 75 दिनों का क्या होता है, यहाँ पे दशहरा मनाया जाता है, जिसे बस्तर दशहरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से ख्याति प्राप्त महोत्सव है छत्तीसगढ़ का, जिसे बस्तर महोत्सव कहा जाता है। ये बस्तर जिले में जो है होता है, बस्तर संभाग के बस्तर जिले में होता है। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे है सुकमा, सुकमा में होता है रामा राम का मेला, या फिर रामा राम महोत्सव। ठीक है, रामा राम महोत्सव, इसे छत्तीसगढ़ का रामेश्वरम कहा जाता है। ठीक है, रामाराम महोत्सव कहाँ होता है, तो सुकमा में। कहाँ होता है, सुकमा में। सुकमा जिला में होता है रामाराम महोत्सव, और बस्तर में होता है बस्तर महोत्सव। ठीक है, तो इतना हमने महोत्सव के बारे में देखा। अब महोत्सव में जो दो महत्वपूर्ण महोत्सव है उसके बारे में जानते हैं। पहला है चक्रधर महोत्सव, और दूसरा है क्या, बस्तर का महोत्सव, जिसे बस्तर दशहरा कहा जाता है। ठीक है, पहला देखते हैं चक्रधर महोत्सव। चक्रधर कहाँ होता है, चक्रधर महोत्सव, चक्रधर महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, सबसे पहले स्थल देख लेते हैं, कौन से स्थल में होता है। ये कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत रायगढ़ में क्या होता है, चक्रधर महोत्सव होता है। ठीक है, रायगढ़ में होता है चक्रधर महोत्सव। इतना समझ में आ गया है ना। कब इसका आयोजन होता है, इसका आयोजन कब होता है, तो इसका आयोजन जो होता है गणेश चतुर्थी के दिन से होता है। ठीक है, गणेश चतुर्थी के दिन से इसका आयोजन जो है किया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन से इसका आयोजन होता है। ये प्रारंभ कब से हुआ है, तो ये प्रारंभ जो है 1985 से इसका प्रारंभ हुआ है। 1985 से इसका प्रारंभ हुआ है, मतलब पहली बार कब जो है चक्रधर महोत्सव स्थापित किया गया था या प्रारंभ किया गया था, तो 1985 में चक्रधर महोत्सव जो है प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये जो है अभी जो है 2024 में, कब 2024 में ये कब आयोजित हुआ था, 2024 में 7 सितंबर को आयोजित हुआ था। और कौन से क्रम का होगा, तो कौन से क्रम का होगा, ये 39वां क्रम का था। ठीक है, 39वां क्रम का था। तो इतना तक समझ में आ गया है ना।
चक्रधर महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो चक्रधर महोत्सव जो है रायगढ़ में आयोजित होता है। प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के दौरान जो है इसका आयोजन होता है। ये जो है इसमें जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय जो कलाकार हैं, ठीक है, राष्ट्रीय कलाकार हैं जो इनका आगमन जो है इसमें होता है। कलाकारों के द्वारा क्या किया जाता है? प्रस्तुति दी जाती है, ठीक है। प्रस्तुति की जाती है। इतना समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं बस्तर महोत्सव के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बस्तर मतलब छत्तीसगढ़ में होने वाले प्रमुख मेलों के बारे में जो है पढ़ेंगे। अभी हम क्या देखेंगे? बस्तर महोत्सव, ठीक है। बस्तर महोत्सव जो है जैसे कि नवरात्रि में जानते हैं कि नवरात्रि में क्या आता है? विजयदशमी, है ना। विजयदशमी जब आता है तो हम क्या करते हैं? ऐसी मान्यता है कि विजयदशमी के दिन क्या हुआ था? विजयदशमी के दिन जब 14 वर्ष का राम जी को वनवास हुआ था तो उस समय क्या हुई थी? सीता माता का अपहरण करके जो है रावण जो है ले जाता है लंका। फिर उसको राम जी है जो लेने जाते हैं तो उस समय क्या होता है? रावण का वध करते हैं राम जी के द्वारा। उसी के उपलक्ष्य में जो है विजयदशमी मनाई जाती है, क्वार माह के शुक्ल पक्ष के दशमी में। तो जब विजयदशमी होती है तो पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ मतलब पूरे भारत में क्या कहा जाता है? दशहरा मनाया जाता है। उस दिन रावण के पुतले का क्या किया जाता है? दहन किया जाता है, ठीक है। बच्चे लोग राम बने रहते हैं, राम जी के द्वारा रावण का क्या किया जाता है? दहन किया जाता है ना। तो इसे ही क्या जानते हैं हम लोग? दशहरा के रूप में जानते हैं। लेकिन बस्तर में ये पूरा क्या होता है? इससे पूरा भिन्न होता है। उसमें किसी भी तरह का रावण का दहन नहीं किया जाता। यह एक विशेष जो है आदिवासी या फिर जनजाति संस्कृति का जो है प्रस्तुतिकरण होता है, जो कि कितने दिन तक चलता है? 75 दिनों तक। कितने दिन तक चलता है? 75 दिनों तक, ठीक है। तो विजयदशमी के दिन क्या होता है? हम लोग दशहरा मनाते हैं, दशहरा मनाया जाता है ना। लेकिन जो है बस्तर में क्या होता है? बस्तर दशहरा में, जिसे बस्तर महोत्सव कहते हैं, इसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। बस्तर दशहरा को देखने के लिए बहुत भीड़ रहता है, ठीक है। दशहरा होता है, बस्तर दशहरा को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग जो है आते हैं, ठीक। तो बस्तर दशहरा में क्या होता है? बस्तर दशहरा जो होता है कुल कितने दिन तक चलता है? सबसे पहला क्वेश्चन, कुल ये 75 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है? 75 दिनों तक चलता है। लेकिन इसका मूल कार्यक्रम जो होता है, ठीक है, जो मूल कार्यक्रम होता है या फिर जो मेन दिन होता है, जो मूल कार्यक्रम होता है वो कितने दिवस का होता है? 13 दिवस का, ठीक है। मूल कार्यक्रम कितने दिनों का होता है? 13 दिनों का होता है। ये किसको समर्पित है? ये किसको समर्पित है? ये त्यौहार जो है या फिर ये जो फेस्टिवल है या फिर ये जो संस्कृति है, ये आदिवासियों की देवी देवता को, ठीक है। जो बस्तर में निवास करने वाले आदिवासी हैं, आदिवासी जो जनता है, उन आदिवासी जनता के द्वारा मानने वाली जो देवी देवताएं हैं, ठीक है, उनको समर्पित है। और मुख्य रूप से किसे? दंतेश्वरी माता को। किसको? दंतेश्वरी माता को, ठीक है। किसको समर्पित है? दंतेश्वरी माता को समर्पित है, ठीक है। इसके पीछे का इतिहास क्या है? इसके पीछे का इतिहास है, बस्तर संभाग में जो है अलग अलग राजवंशों ने शासन किया था। उसमें से एक प्रमुख शासक थे जिसका शासन अभी तक भी उसमें क्या है? राजा जो है अभी तक जो है वहाँ विद्यमान है, जिसके शादी का वीडियो जो है सोशल मीडिया में काफ़ी जो है चर्चित था। वहाँ के राजा थे जिनका विवाह अभी अभी हुआ है, जो कि काफ़ी सोशल मीडिया में क्या था? चर्चित था, ठीक। जिसमें बस्तर की पूरी संस्कृति को क्या है? दर्शाया गया था, ठीक है। तो इसमें से एक राजवंश थे काकती वंश। कौन थे? काकती वंश, ठीक है। तो काकती वंश के संस्थापक थे अन्नम देव। अन्नम देव ने ही दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर का क्या है? स्थापना किया है, ठीक है। तो दंतेश्वरी मंदिर को, दंतेश्वरी माता जो थी वो काकती वंशों की क्या थी? कुल देवी थी, ठीक है। तो उसी में से एक राजा हुए कौन? पुरुषोत्तम देव। कौन थे राजा? पुरुषोत्तम देव, ठीक है।
इतना तक समझ में आ गया। बस्तर दशहरा कितने दिन तक चलता है? 75 दिनों तक चलता है। 13 दिन जो है विशेष रूप से उसका कार्यक्रम जो है 13 दिवस का होता है, ठीक है। इसमें ये किसको समर्पित है? तो जो आदिवासी की या फिर बस्तर संभाग में निवासरत देवी देवता हैं, उन देवी देवताओं को क्या है, ये समर्पित है। मुख्य रूप से दंतेश्वरी माता को, दंतेश्वरी मंदिर के में जो दंतेश्वरी माता है उसको समर्पित है। तो ठीक है, ये प्रारंभ किसने किया? तो इसमें ये स्टोरी है, एक कहानी है। प्रारंभ किया 15वीं शताब्दी के आसपास या फिर 15वीं शताब्दी के दौरान एक राजा हुए, काकती राजा पुरुषोत्तम देव। कौन हुए? पुरुषोत्तम देव, ठीक है। ये पुरुषोत्तम देव काकती राजा थे, ठीक है। पुरुषोत्तम देव ने के द्वारा क्या किया गया, इन्होंने जगन्नाथ मंदिर की दर्शन के लिए, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर जो उड़ीसा है, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए जो है पेट के बल सरकते हुए जो है जगन्नाथ मंदिर के तक गए थे। तो वहाँ की पुजारी जो है इस समर्पण से प्रसन्न होकर इनको जो है भेंट के स्वरूप में रथ दिए थे, ठीक है। रथ भेंट किए थे जो कि 16 पहियों का रथ था, ठीक है। तो वहाँ से ये किसमें, यहाँ से गए थे पेट के बल सरकते हुए, वहाँ से ये वापस आए, वहाँ से वापस आए ये रथ में, ठीक है। तो रथ में जब ये वापस आए तो इनके स्वागत के लिए जो है यहाँ के आदिवासी जो थे उन्होंने नृत्य किया, गायन किया और तुपकी, एक मतलब क्या है, एक तरीके का लोक वाद्य है या फिर बोलना चाहिए एक, हाँ, लोक वाद्य टाइप का ही है तुपकी, जिसमें क्या करते हैं उन लोग, एक बीज होता है उसको भर के क्या करते हैं, मुंह से फूंकते हैं तो आवाज आता है, ठीक है। इसी आवाज के, इसी को ही गोंचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोंचा कहा जाता है। और यहीं से ही गोंचा पर्व की शुरुआत हुई, ठीक है। तो ये जो पुरुषोत्तम देव है, इन्होंने ही क्या किया था, प्रारंभ किया था। कब किया था? 15वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है। मतलब ये एग्जैक्ट देखें तो 1408 से के आसपास इनका जो है जो है इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। 1408 से 1439 के आसपास, ठीक है। तो इसी बीच में इन्होंने कहा गया, इन्होंने यात्रा की, कहाँ यात्रा की थी? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, ठीक है। मंदिर की यात्रा की है ना। तो जब इन्होंने मंदिर की यात्रा की तो इन्हों भेंट के स्वरूप क्या दिया गया? भेंट स्वरूप इन्हें 16 पहियों का रथ दिया गया, ठीक है। 16 पहियों का क्या दिया गया? का रथ दिया गया, ठीक है। 16 पहियों का रथ इन्हें प्रदान किया गया। तो इसी से ही खुश होकर जो इनके साथ गए हुए थे, ठीक है, इनके सहयात्री थे, उन्होंने क्या किया था, एक मतलब मनोरंजन के रूप में या फिर स्वागत में क्या किया गया था, स्वागत में गीत गाया था, नृत्य किया गया था और एक पर्व शुरू हुआ जिसे क्या कहते हैं, गोंचा पर्व। क्या कहते हैं? गोंचा पर्व, ठीक है। तो बस्तर दशहरा का शुरुआत किसने किया था? बस्तर दशहरा का शुरुआत पुरुषोत्तम देव के माध्यम से हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 15वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, है ना। उसके बाद हमने देखा कि ये क्या हुआ था, इसके पीछे की स्टोरी जानी और इसी के स्वागत में जो यहाँ के आदिवासियों ने जो नृत्य प्रस्तुत किया या फिर जो मतलब सलामी देने के लिए छोटे छोटे जो है तोप के आकार की एक, क्या बोलना चाहिए, एक संरचना बताई जिसे तुपकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुपकी कहा जाता है। यही गोंचा पर्व का मेन जो है यंत्र होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें रस्म होता है ना। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला रस्म होता है पाठ जात्रा। क्या होता है? पाठ जात्रा। पाठ यात्रा एक रस्म है, ठीक है। यात्रा मतलब जहां जहां यात्रा आएगा, बहुत जगह यात्राएं आएंगी, ठीक है। तो ये यात्रा मतलब होता है, एक शब्द है आदिवासियों द्वारा बोली जाने गोड़ी भाषा की, पाठ यात्रा। यात्रा मतलब होता है महोत्सव, ठीक है। प्रथम रस्म होता है। इसी के तहत प्रथम कार्यक्रम जो होता है काछन गादी होता है। काछन गादी। इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होता क्या क्या है, ऐसे में समझ में नहीं आएगा कि पाठ यात्रा होता क्या है, काछन गादी क्या होता है ना। उसके बाद अंतिम रस्म होता है। अंतिम रस्म क्या होगा? अंतिम रस्म होता है मुरिया दरबार। क्या होता है? मुरिया दरबार। मुरिया दरबार मतलब यहाँ के जो स्थानीय शासक होते हैं, है ना, आदिवासियों के जो मुखिया होते हैं, उनके द्वारा जो है राज दरबार के आसपास जो है एक सभा का आयोजन किया जाता है जिसमें वो अपनी समस्याओं को जो है राजा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उसे ही मुरिया दरबार कहा जाता है। पहली बार मुरिया दरबार 1875-76 के आसपास जो है लगाया गया था।
इतना हमने देखा। अब हम देख लेते हैं कि जो है पाठ जात्रा होता क्या है। पहला रस्म क्या है? पाठ जात्रा। तो सबसे पहले देखते हैं कि बस्तर दशहरा का शुरुआत जो है कब से होता है। तो बस्तर दशहरा का शुरुआत हरेली महोत्सव के साथ ही हो जाता है। ठीक है, उससे पहले क्या आता है? रथ यात्रा आता है। रथ यात्रा में कौन सा पर्व मनाया जाता है? गोंचा पर्व मनाया जाता है। गोंचा पर्व ही जो है बस्तर दशहरा की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, बस्तर दशहरा की शुरुआत किसे मानी जाती है? तो गोंचा पर्व को बस्तर दशहरा की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, फिर इसके लिए अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, जिसमें से पहला कार्यक्रम कौन सा है? पाठ जात्रा पहला कार्यक्रम है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? हमको रथ बनाना है। ठीक है, तो रथ बनाने के लिए क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। तो रथ बनाने की लकड़ी के लिए इन लोग क्या करते हैं? जंगल से जो है लकड़ी काट के लाते हैं। ठीक है, जंगल से क्या करते हैं? लकड़ी काट के लाते हैं। तो लकड़ी काटने की ही जो परंपरा होती है, या फिर जो एक रस्म होती है लकड़ी काटने की, उसे क्या कहते हैं? पाठ जात्रा। क्या कहते हैं? पाठ जात्रा कहा जाता है। इसमें ये लोग क्या करते हैं? बलि देते हैं। जब काटने जाते हैं तो बलि देते हैं। तो जो बलि देते हैं उसका नाम क्या है? मोगरी मछली। मोगरी मछली जो होता है उसी की क्या करते हैं इन लोग? भेंट के स्वरूप में मोगरी मछली या फिर मोगली मछली का क्या करते हैं? बलि देते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही बलि दिए, फिर लकड़ी काट के आए। वहाँ के जो आदिवासी हैं, जो जनजाति है, उसमें से विशेष जो जनजाति है, उसमें से जो सावरा जनजाति। ठीक है, सावरा जो जनजाति है उसके द्वारा ही क्या कहता है? वृक्ष जो है काट के लाया जाता है। जब इन लोग लकड़ी काट के लाते हैं तो पूरा बनाने तक, रथ के बनाने तक वहीं पे ही झोपड़ी लगा के या फिर झोपड़ी बना के वहीं पे ही क्या करते हैं? उन लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद इन लोग लकड़ी काट के ले आए। लकड़ी काट के लाने के बाद ये पहला कार्यक्रम है क्या? पाठ जात्रा। पाठ जात्रा में क्या काम करते हैं? जंगल जाते हैं, जंगल से लकड़ी काट के लाते हैं, मछली की बलि देते हैं और रथ बनाने का कार्यक्रम यहीं से प्रारंभ होता है। तो इसमें क्या होता है? रथ निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। अलग अलग जनजाति द्वारा अलग अलग कार्य किया जाता है। तो रथ निर्माण का कार्य जो है यहीं से प्रारंभ होता है, पाठ जात्रा से। ठीक है, अब ये प्रारंभ हो गया रथ बनाने का कार्यक्रम, है ना। उसके बाद क्या आता है? हमने देखा था शुक्ल पक्ष, है ना, क्वार का महीना, है ना। क्वार के महीने में क्या हुआ? क्वार माह में, क्वार माह में ही आता है शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष का अमावस्या। ठीक है, कृष्ण पक्ष का अमावस्या आएगा। कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन क्या होता है? काछन गादी की एक जो पर्व है, काछन गादी। ठीक है, काछन गादी एक पर्व है जो कि बस्तर में मनाया जाता है। काछन गादी क्या है? क्वार माह के अमावस्या को, क्वार माह के अमावस्या को क्या होता है? क्वार माह के अमावस्या को ही क्या किया जाता है? काछन गादी जो है, जो एक रस्म है, वो एक रस्म को निभाया जाता है। इसमें क्या होता है? एक कन्या होती है, महाराज जनजाति की कन्या होती है, उसके ऊपर क्या आती है? देवी आती है। वो जो देवी आती है वही जो है मतलब रथ यात्रा या फिर जो आगे की रस्म है उसके लिए क्या प्रदान करती है? अनुमति प्रदान करती है। ठीक है, इतना हमने देखा। उसके बाद हम क्या जानते हैं? ये कौन सी जाति की होती है? ये जाति होती है महरा जाति। ठीक है, इसको अलग से देख लेते हैं, काछन गादी। ठीक है, काछन गादी, काछन गादी एक रस्म होती है। ये रस्म कब की जाती है? तो कब की जाएगी? अमावस्या के दिन। ठीक है, अमावस्या के दिन की जाती है। अमावस्या मतलब कौन सा अमावस्या? क्वार महीने का अमावस्या। ठीक है, क्वार महीने की अमावस्या को क्या होती है? क्वार महीने की अमावस्या को काछन गादी का रस्म जो है किया जाता है। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य होता है? तो इसका उद्देश्य क्या होता है? जो आगे का कार्यक्रम है, ठीक है, जो आगे की 9 दिन के 9 दिन से आगे का जो 13 दिन का कार्यक्रम है, इसकी अनुमति प्रदान करता है कि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवरोध के क्या हो, अच्छे से चले, इसकी अनुमति प्रदान करती है। ऐसे माना जाता है कि जो
एक झूला बनाया जाता है, बेल जिसमें बेल के कांटे लगे होते हैं, ऐसा झूला बनाया जाता है। उसमें जो है जिस कन्या के ऊपर जो है देवी आई होती है, उस कन्या को उसमें बिठाया जाता है, झूला झुलाया जाता है, उसे प्रसन्न किया जाता है। उनके द्वारा क्या ही की जाती है, बस्तर दशहरा की अनुमति प्रदान की जाती है। ठीक है, तो हमने देखा इसमें इसमें कौन सी जनजाति की जो है बालिका होती है, फिर कन्या होती है, कौन सी जाति की कन्या होती है इसमें, महरा। महरा जाति की क्या होती है, कन्या होती है, जिनके ऊपर क्या आती है, देवी आती है। और ये क्या करते हैं, इसमें एक विशेष होता है कि इसमें क्या होता है, बेल के कांटों से निर्मित झूला होता है। किससे, बेल के कांटों से निर्मित, बेल कांटों से निर्मित झूला। इस झूला में उसे झुलाया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, और उन्हीं के द्वारा ही क्या करते हैं, अनुमति प्रदान की जाती है। उनसे अनुमति प्राप्त करके ही आगे का कार्यक्रम जो 13 दिन तक चलता है उसे ही क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ठीक है, इसके पास आता है क्या, जोगी बिठाई। ठीक है, ये जो है कितने वर्ष की कन्या होती है, 9 वर्ष की कन्या होती है। ठीक है, 9 वर्ष की कन्या होगी जिनके ऊपर देवी आती है, फिर वही जो है अनुमति जो है प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद हम देखते हैं क्या, जोगी बिठाई। ठीक है, जोगी बिठाई। अब जोगी बिठाई क्या है, जब 9 दिन तक क्या चलता है, नवरात्रि चलता है ना, तो 9 दिन तक नवरात्रि चलता है। इसी बीच एक पुरुष, एक युवक होता है, उस युवक को क्या करते हैं, जो कि किस समुदाय का होता है, हलबा समुदाय का। किस समुदाय का, हलबा समुदाय का होता है। इसको क्या करते हैं, जगदलपुर में है, जगदलपुर में एक जगह है। ठीक है, उस जगदलपुर में एक जगह है सीरासार करके। ठीक है, सीरासार कहाँ है, जगदलपुर में। जगदलपुर में दंतेश्वरी माता के मंदिर के पास ही एक जो है स्थल है जिसे सीरासार कहते हैं। सीरासार जो है बना हुआ स्थल है, इसमें क्या करते हैं, एक गड्ढा बनाया जाता है। ठीक है, उस गड्ढे के अंदर जो है जवारा बोया जाता है, और उसी के बीच में क्या करते हैं, जोगी को बिठाया जाता है। ठीक है, पूरे जवारे के बीच में उसको बिठाया जाता है। वो 9 दिन तक बैठे रहते हैं, जो निर्विघ्न का नवरात्रि को निर्विघ्न संपन्न होने के लिए क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। तो इतना समझ में आ गया आपको। क्या करते हैं, इसमें कलश होगा, है ना, कलश की स्थापना की जाती है, कलश स्थापना की जाती है, कलश स्थापना की जाएगी। और 7 ठो मांगुर मछली, 7 ठो मांगुर मछली की क्या कर जाती है, बलि दी जाती है, चढ़ाया जाता है। मांगुर मछली को क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है, या फिर उसकी बलि दी जाती है। ठीक है, अर्पण करने की एक विशेष प्रथा है। मांगुर मछली को अर्पण किया जाता है जोगी बिठाई में ही, है ना। वो क्या करते हैं, बैठते हैं और क्या करते हैं, मतलब कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए माता का क्या करते हैं, आराधना करते हैं। इतना समझ में आ गया। तो हमने देखा पाठ यात्रा, फिर काछन गादी, फिर हमने देखा जोगी बिठाई। अब हमारा कार्यक्रम जो है बस्तर दशहरा का वो प्रारंभ होता है किसके साथ, रथ यात्रा के साथ ही वो जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ होता है। ठीक है, तो रथ परिक्रमा, इसके बाद क्या होगा, रथ परिक्रमा। ठीक है, अभी नवरात्रि चल रही है, रथ परिक्रमा होगी, है ना। रथ परिक्रमा कौन करते हैं, ये जनजाति होती है, कौन सी जनजाति, मुरिया। ठीक है, या फिर मुंडा जनजाति। कौन सी जनजाति, मुंडा, मुंडा जनजाति। लाइट ऑफ हो गया। कौन सी जनजाति होती है, मुंडा जनजाति होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रथ होता है। रथ के भीतर क्या की जाती है, रथ के भीतर दंतेश्वरी माता का छत्र, दंतेश्वरी माता का छत्र,
दंतेश्वरी माता का छत्र जो है रख कर क्या किया जाता है, उसको पूरा मतलब सजा के क्या है, अष्टमी के दिन, ठीक है, पूरे नगर में क्या किया जाता है, भ्रमण कराया जाता है, नगर में रथ का भ्रमण कराया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, नगर में रथ का भ्रमण कराया जाता है दंतेश्वरी माता के छत्र को रख के, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, ये इसमें क्या होता है, जब अष्टमी आता है, क्या आता है, अष्टमी आता है, ठीक है। तो ये जो रथ परिक्रमा का कार्यक्रम है, रथ परिक्रमा का कार्यक्रम है, ये जो रथ परिक्रमा का कार्यक्रम है, इसे क्या कहा जाता है, निशा यात्रा। क्या कहा जाता है, निशा यात्रा। इससे पहले हमने पाठ यात्रा देखा था, इसे क्या बोलते हैं, निशा यात्रा। क्या बोला जाता है, निशा यात्रा, ठीक है। ये कब होता है, अष्टमी के दिन होता है निशा यात्रा, ठीक है। इसमें क्या होता है, पूर्व में 16 पहिए के रथ चलाए जाते थे, अभी 4 पहिया वाला, जिसे फूल रथ कहते हैं, 4 पहिए वाले को क्या कहते हैं, फूल रथ कहते हैं। और एक होते हैं 8 पहिए वाले रथ, ठीक है। 8 पहिए और 4 पहिए वाले रथ को जो है नगर में भ्रमण कराया जाता है, ठीक है। वहाँ का जो संडे मार्केट है, वहाँ से दंतेश्वरी मंदिर तक क्या है, पूरा घुमाया जाता है रथ को। रथ को खींचते हैं यहाँ के जो जनजातियाँ होती है उनके द्वारा, ठीक है। हमने देखा अष्टमी, अष्टमी को क्या होता है, रथ परिक्रमा की जाती है, जिसे निशा यात्रा कहा जाता है। 4 पहिए वाले रथ को फूल रथ कहा जाता है, और 8 पहिए वाले रथ का भी परिक्रमा कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, अब हमारा अष्टमी आ गया, फिर नौवीं, 9वें दिन क्या होता है, जोगी उठाई। जो हमने प्रथम दिन जोगी को बिठाया था, अब उसे क्या करेंगे, जोगी उठाई। एक पर्व, एक रस्म होता है जिसे क्या बोलते हैं, जोगी उठाई, ठीक है। जोगी उठाई के साथ ही क्या करते हैं, जोगी का भेंट किया जाता है, उसका शुक्रिया अदा किया जाता है कि उन्होंने तपस्या करके कार्यक्रम को मतलब संपन्न कराया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद मावली परघाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मावली परघाई। मावली परघाई, परघाई मतलब उसका उनका स्वागत करना, परघाई मतलब स्वागत करना, ठीक है। इसमें क्या होता है, आसपास के गांव, जैसे कि बस्तर के आसपास के जितने भी गांव के हैं, जो जनजाति है, वो अपनी देवी देवताओं को रथ में या फिर कांवर कंधे में बिठाकर, ठीक है, 4 लोग रहते हैं, उन लोग कंधे में बिठाकर, बीच में माता को बिठाकर बस्तर मतलब दंतेवाड़ा मंदिर के पास आते हैं। राजा के जो महल है उसके पास इन लोग जो है रुकते हैं, तो राजा के द्वारा उनकी क्या की जाती है, स्वागत की जाती है। उसे ही क्या कहते हैं, मावली परघाई कहते हैं, ठीक है। मावली परघाई एक रस्म है, ठीक है, जो कि बस्तर का क्या है, एक इष्ट देवी है, इष्ट देवी है। इसके साथ ही क्या है, इन्हें पालकी में बैठाकर लाते हैं, और इनका स्वागत जो है यहाँ के राजा के द्वारा किया जाता है, ठीक है। फिर आता है 10वां दिन, 9वां दिन हो गया, फिर क्या आएगा, 10वां दिन। 10वां दिन को क्या मानते हैं, 10वां दिन को हम लोग दशहरा के रूप में मनाते हैं ना। तो इस दिन बस्तर में क्या होता है, दशहरा के दिन, दशहरा के दिन क्या होता है बस्तर में, बस्तर में दशहरा के दिन होता है भीतर रहनी, भीतर रहनी, भीतर रैनी, ठीक है। भीतर रैनी एक रस्म है जो कब मनाया जाता है, क्वार माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को, क्वार माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को मतलब बाहर रहनी जो है मनाई जाती है, ठीक है। भीतर रहनी कब मनाई जाती है, विजयदशमी के दिन मनाई जाती है, ठीक है। इस दिन क्या होता है, जो 8 पहिए वाला रथ होता है, 8 पहिए वाला रथ होता है, इस रथ का क्या किया जाता है, परिक्रमा कराया जाता है, ठीक है। इस रथ को खींचा जाता है, इस रथ का परिक्रमा कराया जाता है, ठीक है। अब जब इसको परिक्रमा कराया जाता है तो क्या होता है, बहुत धूमधाम से ही ये जो है मनाया जाता है। और इसी में क्या, जो नया फसल आया है, ठीक है, इस नए फसल का क्या किया जाता है, नया जो अन्न आया है इसी का ही भोग लगाया जाता है। नए फसल का क्या लगेगा, भोग लगेगा, जो भी प्रसाद बनता है, खीर बनता है, उसे ही क्या करते हैं, भोग के रूप में लगाते हैं। इसे भीतर रहनी मतलब शहर के भीतर में रथ का परिक्रमा कराना क्या कहलाता है, भीतर रहनी कहलाता है। इसके बाद आता है एकादशी। एकादशी में क्या होता है, एकादशी के दिन होता है, एकादशी में क्या होगा, एकादशी के दिन ये जो भीतर में रथ है, ठीक है, जो 8 पहियों वाला रथ है, इसको क्या करते हैं, यहाँ के एक रस्म है जिसमें क्या करते हैं, धूम धुमड़ा कोट, ठीक है, क्या है, धुमड़ा कोट, एक जगह है धुमड़ा कोट,
ये जो जगह है धुमरा कोट, इस जगह के पास के जो आदिवासी हैं ये क्या करते हैं, उस रथ को चुरा कर ले जाते हैं। क्या करते हैं, रथ को चुरा कर ले जाते हैं। रथ की चोरी होती है, ठीक है, रथ को चुरा कर ले जाते हैं। जब ये रथ को चुरा कर ले जाते हैं तो क्या होते हैं, इसको जो है राजा को बताया जाता है कि रथ नहीं है करके। तो राजा और आसपास के जो जितने भी आदिवासी हैं, यहाँ पे जुड़े हुए जितने भी पुजारी हैं, वो सब मिल के क्या करते हैं, रथ को ढूंढने जाते हैं। तो जब रथ को ढूंढने जाते हैं तो उस समय क्या होता है, वो सब जानते हैं कि इस जगह में है करके। फिर वहाँ जाते हैं, ढूंढते हैं, फिर राजा और वो जो चुरा के ले गए हैं उनके बीच संवाद होता है। फिर उन लोग कुछ मांग रखते हैं, उस मांग को पूरा किया जाता है। और भेंट स्वरूप जो है राजा क्या करते हैं, उनको रुमाल, पान और सुपारी जो है राजा भेंट करते हैं। राजा क्या भेंट करते हैं, रुमाल हो गया, पान और सुपारी। भेंट करते हैं तथा भेंट करके क्या करते हैं, धूमधाम से गाने बजाने के साथ रथ को वापस ले आते हैं। ठीक है, रथ को वापस लाया जाता है। रथ को क्या किया जाता है, वापस लाया जाता है। ठीक है, तो जब रथ को वापस लाया जाता है तो फिर से गाना बजाना होता है ना। तो इसको हमने देखा, एकादशी के दिन क्या होता है, भीतर रहनी और बाहर रहनी को देखा। उसके बाद हम क्या जानते हैं, इसके बाद हम जानते हैं क्या, मुरिया दरबार। क्या लगता है, मुरिया दरबार। क्या देखेंगे हम, मुरिया दरबार। ठीक है, मुरिया दरबार जैसा कि हम जानते हैं पहली बार कब हुआ था मुरिया दरबार, 1875-76 के आसपास पहली बार मुरिया दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसमें एक विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को शांत करने के लिए ही क्या किया गया था, मुरिया दरबार लगाया था, जिसे मुरिया विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक आम जो नागरिक है, ठीक है, आम नागरिक की समस्या को सुना जाता है। आम नागरिकों का क्या होता है, ये सभा होता है, आम सभा। ठीक है, जिसमें आसपास के मुखिया लोग भाग लेते हैं और जो भी उनकी समस्या है, जो भी उनसे जुड़े हुए कठिनाइयां हैं, उसको उनके सामने रखा जाता है और उसका क्या किया जाता है, हल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अंतिम रस्म है ओढ़ाई, ओढ़हारी। ठीक है, ओढ़हारी मतलब विदाई देना, क्या करना, विदाई देना। ठीक है, इससे पहले हमने परघाई देखा था, परघाई मतलब स्वागत करना, और ओढ़ारी मतलब विदाई करना। मतलब उस रस्म में जो बस्तर दशहरा है, इस बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए जितने भी देवी देवता आए हैं, ठीक है, आसपास के जो भी देवी देवता इस दशहरा में शामिल होने के लिए आए हैं, उन सभी देवी देवताओं को क्या करना, विदाई देना। ठीक है, ससम्मान इनकी विदाई होती है देवी देवताओं की। क्या होती है, विदाई होती है। ठीक है, इसे ही क्या किया जाता है, ओढ़ारी, ओढ़हारी कहा जाता है। ठीक है, इस विदाई को, इसी के साथ ही बस्तर दशहरा क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, बस्तर दशहरा कब कहाँ प्रारंभ हुआ, कैसे मनाया जाता है और कौन कौन से रस्म इसमें होते हैं। ठीक है, अगर आप सभी के पास समय हो तो आप सभी एक बार जो है बस्तर दशहरा देखने अवश्य जाएं। ठीक है, इसमें दूर दूर से, देश विदेश से लोग जो है बस्तर दशहरा को देखने आते हैं। तो अब इससे जुड़ा तो हाँ, आज के में हमने क्या देखा, लोक महोत्सव के बारे में जाना, जिसमें हमने सभी लोक महोत्सव को देखा और जिसमें दो बहुत महत्वपूर्ण लोक महोत्सव थे। कौन से, चक्रधर महोत्सव और बस्तर महोत्सव। ठीक है, इन दोनों के बारे में जाना। तो आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग नए टॉपिक में चर्चा करेंगे। पहला है, भोरम देव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, भोरम देव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कहाँ आयोजित होता है। किया जाता है या होता है। ठीक है, भोरम देव महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर ए कवर्धा, ऑप्शन नंबर बी दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी मुंगेली, ऑप्शन नंबर डी रायपुर।
दूसरा सवाल है, चंपारण किनकी जन्म स्थली है? किनकी जन्म स्थली है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए माधवाचार्य, ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो चंपारण किसकी जन्म स्थली है? हमने देखा था जब थ्योरी पढ़ी थी, तो इसका आंसर जरूर देना। ठीक है, और तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पुन्नी मेला का आयोजन, पुन्नी मेला या पुन्नी महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? कहाँ किया जाता है? इसी में कब किया जाता है भी पूछा जाता है, कहाँ किया जाता है। ठीक है, और कब से प्रारंभ होता है और कब तक चलता है। तो पुन्नी मेला का आयोजन कहाँ होता है? ऑप्शन ए राजिम, ऑप्शन बी आरंग, ऑप्शन सी शिवरी नारायण, ऑप्शन डी बिलासपुर या फिर मल्हार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, बस्तर दशहरा दशहरा कितने दिवस तक चलता है या फिर कितने दिनों तक का होता है? कितने दिनों का होता है? कितने दिवस का होता है बस्तर दशहरा? हमने पढ़ा था, इसका आंसर दें। 15 दिन, ऑप्शन बी 25 दिन, ऑप्शन डी सी 65 दिन, या फिर ऑप्शन डी 75 दिन। ठीक है, इसका आंसर दे, कितने दिन का होता है बस्तर दशहरा? 2024 में 2024 में किस क्रम का चक्रधर समारोह आयोजित किया गया था? किस क्रम का चक्रधर समारोह समारोह संपन्न हुआ? ठीक है, तो किस क्रम का संपन्न हुआ? ऑप्शन नंबर ए 38, ऑप्शन नंबर बी 34वां, ऑप्शन नंबर सी 39वां, या फिर ऑप्शन नंबर डी 37वां। ठीक है, तो बताइएगा कौन से क्रम का हुआ, हमने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बस्तर दशहरा प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था? बस्तर दशहरा किस राजा के द्वारा प्रारंभ किया गया है? किस राजा के द्वारा प्रारंभ किया गया है? बताइए किस राजा के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन ए है अन्नम देव,
ऑप्शन बी है पुरुषोत्तम देव। ऑप्शन सी है दरियादेव। ऑप्शन डी है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इतना जो है प्रश्न जो है आज के क्लास से संबंधित है। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को पूरा देखें तब आपको समझ में आएगा, और पूरा देखते हैं यदि तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर जरूर से जरूर दें। ये क्लास जो है आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो व्यापम का परीक्षा हो या फिर पीएससी का परीक्षा हो। छत्तीसगढ़ के अध्ययन में यदि हम लोक संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें बस्तर दशहरा और चक्रधर महोत्सव जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। सभी एग्जामों में एक ना एक प्रश्न आपको देखने के लिए अवश्य ही मिल जाएंगे। जब हम इसका एमसीक्यू करेंगे तो मैं ये बताऊंगी कि कौन कौन सा प्रश्न जो है इससे रिलेटेड है और किस किस एग्जाम में कब कब पूछे गए हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।